तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सेकंड लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का ये, और 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इसमें। 1 मार्क में भी आएंगे, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में तो बनता ही है, और 5 में भी आ जाता है। केस स्टडी में भी बन जाएगा ये। अगर हम लास्ट क्लास से इसको जोड़ें, यानी प्रीवियस ईयर से इसको जोड़ें, स्टैटिस्टिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था 9th क्लास में कि स्टैटिस्टिक्स जो आपने उससे पहले पढ़ा था वो एक डेटा हैंडलिंग के नाम से पढ़ा था, है ना। फिर वो चेंज होकर स्टैटिस्टिक्स कहलाने लगा। अब स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग क्या होते हैं? स्टैटिस्टिक्स मीन्स इंफॉर्मेशन, डेटा। ठीक है, किसी चीज़ का डेटा। कोविड फैला, कितने लोग मरे, कितने लोग रिकवर हो गए, ठीक है, कितने स्टेबल हुए। आप ब्लड टेस्ट कराते हो, ठीक है, उसमें कई सारी रीडिंग्स आती हैं अलग अलग तरीके की। उनका जो डेटा होता है वो सारा क्या है, वो स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के 3 पिलर हैं, ये समझ लिया इन शॉर्ट कि 3 पिलर हैं। जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री के 6 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। 6 पिलर हैं, 6 रेशियोज जैसे बोलते हैं। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स इन 3 पिलर्स पे टिकी हुई है, जो कि मीन, मीडियन, मोड होते हैं। मोटा मोटा ये समझ लीजिए आप। मीन का मतलब, मीन मीन्स एवरेज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप स्टूडेंट बैठे हुए हैं और आपका मैंने टेस्ट लिया 10 मार्क्स का, तो किसी का कुछ आया, किसी का कुछ आया, किसी का कुछ आया, वेरी कर रहा है ना। अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो मैं किस तरह से करूँगा? वो एवरेज है। उसका तरीका क्या है, वो 9th क्लास में सिखाया गया था आपको कि जितने नंबर आए सबके अलग अलग सबको प्लस कर लो, कितनों के थे मार्क्स वो उससे डिवाइड कर दो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। मीडियन, दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मीडियन। मीडियंस मीन्स मिडिल मोस्ट वैल्यू, जो बिल्कुल बीचों बीच है। बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, उनका बीचों बीच नंबर क्या होगा? तो उसका एक सीक्वेंस होता था। वो सीक्वेंस क्या है? पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ नंबरों को, फिर जो बीच में आ रहा है उसको बता दो क्या है। उसका एक तरीका भी था 9th क्लास का। नेक्स्ट है मोड। ठीक है, मोड, मोस्ट अक्रिंग वैल्यू। बहुत बड़ा डेटा आपके पास है, उस डेटा के अंदर, उन नंबरों के अंदर कोई एक पर्टिकुलर नंबर होगा जो बहुत बार आ रहा होगा, सबसे ज़्यादा वही आ रहा होगा, तो वो क्या कहलाता है? मोड। ये सब हमने ओपन ऑब्जर्वेशन में पढ़ा था 9th क्लास में। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ओपन ऑब्जर्वेशन में। लेकिन 10th क्लास में आप टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, एक टेबल की शक्ल में। ठीक है, एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। व्हाट इज, बल्कि एक वर्ड और जोड़ देते हैं वो, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है जी, तीनों में क्या रिलेशन है मीन, मीडियन, मोड में? एक फॉर्मूला इसको रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर क्या बनता है? 3 मीडियन इक्वल होता है 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछे इन तीनों में क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्टिविटी है, तो आपको ये बोलना है 3 मीडियन प्लस 2
3 मीडियम इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। फर्दर ये आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप कॉमर्स लेते हो, विद मैथ्स लेते हो, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स भी होता है, तो ये फॉर्मूले आपको पता चलेगा किस तरह से जनरेट हुए थे। अभी आपके कोर्स में नहीं है, लंबी डिटेल में जाना बेकार है, बस आपको इतना याद रखना है ये रिलेशन होता है। आई बात समझ में? तो 1 मार्क का तो क्वेश्चन ये बनता है। 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें ये बनता है एक और कि भाई मीडियन दे दिया गया 1.02, ठीक है, मीन दे दिया गया 1.05। बताइए मोड क्या होगा? 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी बनता है कि मीन दे रखा होगा, मीडियन दे रखा होगा, मोड मालूम करना होगा, या मोड दे रखा होगा, मीडियन दे रखा होगा, मीन निकलवाएंगे, ठीक है, कोई से भी एक हिडन कर देंगे और उसकी वैल्यू बतानी होगी। तो ये कहाँ से निकालेंगे आप आंसर? इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, सिंपल। अगर इस फॉर्मूले आप रखते हो, ठीक है, 3 × 1.02 इक्वल टू 2 × 1.05 प्लस मोड, ठीक है जी, कितना हो गया ये? 3.3, यहाँ पर है 0.06, ये मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, हाथ कट कर दो, -2.10, राइट। मोड कितना बचेगा? 4, 8, ये बचेगा, सही है। तो ये इस तरह से आपको भी आंसर निकालना पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। 9th क्लास में आपने कितने तरह के ग्राफ पढ़े थे? क्या क्या नाम थे उनके? बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, और उससे पहले बात करूं पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है। 8th के अंदर आपने ये पढ़ा था, पिक्टोग्राफ और पाई चार्ट। टेलीमार्क्स को एक टेबल के अंदर कॉलम का नाम होता है, ठीक है। अगर आपको ग्राफ बनाना होता है तो एक टेबल बनानी होती थी, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसके अंदर एक कॉलम का नाम होता है ये। तो बहरहाल कहने की बात ये है कि अगर एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि विच सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी शोन ऑन द ग्राफ, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन और बनता है ये, विच सेंट्रल टेंडेंसी cannot be shown on the graph, ठीक है। अब ये जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि कौन कौन से ग्राफ पढ़े थे, ये उससे ही जुड़ता हुआ क्वेश्चन है। हमने जो पढ़ा था पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन और हिस्टोग्राम, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बार ग्राफ की बात करूं या हिस्टोग्राम की बात करूं, उसमें ब्लॉक्स बनते थे बड़े बड़े, है ना, बिल्डिंगें बनती थी, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होती थी तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते थे? हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू को, है ना। एक क्वेश्चन था बीमारी के ऊपर, विमेन इलनेस के ऊपर, है ना, तो उसमें ब्लॉक्स बनते थे और उस ब्लॉक्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखें कुछ इस तरह से था वो, कुछ इस तरह के थे। अब इन्हीं ब्लॉक्स को चिपका दो
तो हिस्टोग्राम बन गया, एक दूसरे से दूर कर दो तो बार ग्राफ बन गया। लेकिन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोस्ट अकरिंग वैल्यू, है ना। मोस्ट अकरिंग वैल्यू के लिए क्या है? मोड। यानी जितने भी आपने ग्राफ पढ़े हैं ये आज तक, वो सब के सब क्या है? मोड के ग्राफ है। वो आपके कोर्स में से डिलीट हो गया है एक ओजाइव नाम का एक ग्राफ। किस नाम का है? ओजाइव। वो ग्राफ जो बनता है कुछ इस तरह से बनता है, लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव। ठीक है, एक लेस देन ओजाइव। ओजाइव की स्पेलिंग भी ऐसी है कि आपको लगेगा ये ओजाइव है ही नहीं, ये है स्पेलिंग। ओगे पढ़ोगे, है ना, ओजाइव है ये। तो ये ओजाइव ग्राफ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उससे हमें क्या मिलता है? ठीक है, तो ओजाइव से हमें मीडियन मिलता है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करें। अगर लेस देन दे रखा है सिर्फ, या सिर्फ मोर देन दे रखा है, तो उसके लिए ग्राफ इस तरह से बनते हैं। इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, वो वैल्यूज इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर डाल दो एक्स एक्सिस पर, उसे मीडियन मिलता है। ये इन दोनों से अलग तरीका होता है निकालने का, कोर्स में है नहीं, फिर भी आपको थोड़ी बहुत मैं इसकी नॉलेज देना चाह रहा हूँ। तो ओजाइव ग्राफ से हमें मिलता है मीडियन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? विच सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी शोन ऑन द ग्राफ। कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी है जो ग्राफ पे शो नहीं हो सकती? मैंने आपको बताया कि ये बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये क्या है? मोड के ग्राफ है। ओजाइव किसका ग्राफ है? तो इसका आंसर क्या बना? मीन। तो इसका आंसर है मीन। मीन जो है ग्राफ पे शो नहीं होता। ठीक है जी, जिसको आप एक्स बार से डिनोट करते हो। है बात सुनिए, मीन के पढ़ने के और इसको निकालने के जो आपने तरीके सीखे थे, तो मीन निकालने के जो आपने मेथड्स पढ़े, मेथड तो कोई पढ़ा ही नहीं था आपने 9 तक। ठीक है, मीन का तो ये सिंपल से एक फार्मूला था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दो, है ना। तो इस बार आपके सामने जो फॉर्मूले बनने वाले हैं, नाइन तक आपने क्या पढ़ा था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया आपने, है ना। 10th क्लास में आकर थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया, जैसे क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ा तो क्वेश्चन का भी तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा, है ना। अब आपको जो मीन निकालना होगा उसके भी मेथड है। आपके कोर्स में 3 मेथड हैं, बल्कि एक तो डिलीट हो गया, बहुत से स्कूल में फिर भी करा रहा है उसको, उस मेथड को अब भी करा रहा है। ठीक है, तो बहुत से स्कूल में एक 3rd मेथड भी कराया गया है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपके भी स्कूल में कराया गया। पहले मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, दूसरे मेथड का नाम है एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड इलेवेंथ में आकर अगर आप कॉमर्स लेते हो, स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हो,
तो यही एज्यूमिंग मेथड जो है वो शॉर्टकट मेथड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, 11th में आकर नाम चेंज हो जाता है इसका। सबसे आसान जो रहता है वो डायरेक्ट मेथड रहता है, याद रखिएगा। छोटा है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा लंबा होता है इसमें, बड़े बड़े अगर नंबर्स आ जाते हो तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है कभी कभी। हालांकि ये थोड़ा लेंदी है मेथड, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट कम होता है इसमें। ठीक है, आई होप कि सबके स्कूल में हुआ है, ये सबके स्कूल में हुआ है। चलिए, अगर मैं मीन की बात करूं, हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन होगा, ये दो कॉलम हमें गिवन होंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है जी, आप एक्स आई का कॉलम बनाएंगे अपने पास से। अपने पास से क्या, वो क्लास इंटरवल से मिलता है। एक्स आई जो होती है, ये छोटा सा ही बना होता है इसमें, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है, अभी एक स्कूल के पेपर में मैंने देखा था कि क्लास मार्क दे रखा था, पूरा कॉलम यानी एक्स आई का कॉलम दे रखा था, क्लास इंटरवल बनवा रहे थे। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, ये कॉलम आपने खुद बनाया और ये बनता कैसे है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। जैसे कि आपको दे रखा हो 0 to 10, तो 0 जो है वो लोअर लिमिट हो गई और सीधे हाथ वाली जो है वो अपर लिमिट हो गई। दोनों को प्लस कर दो, आधा कर दो, डिवाइडेड बाय 2 मतलब आधा कर दो, तो क्या बनेगा, 5 मिलेगा आपको। ये 5 आ गया। ठीक है, सपोज अगला है 10 to 20, तो बीचों बीच वैल्यू क्या होगी इसकी, 15 होगा। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हो या इन दोनों को प्लस करके आधा भी कर सकते हो। तो ये कॉलम खुद बनाया आपने, ये दे रखा था, ये दे रखा था, और फिर लास्ट में एफ आई एक्स आई इन दोनों कॉलम को आपस में भिड़वाना है, यानी मल्टीप्लाई करवानी है। ठीक है जी, जो भी है, जो यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, तो कितना हो गया, 15, 15 6 90। इस तरह से ये पूरा कॉलम तैयार होगा। लास्ट में इसका सम चाहिए, याद रखिएगा, और इस कॉलम का सम चाहिए, 2 कॉलम का सम चाहिए आपको हर हालत में। फिर फॉर्मूला जो लास्ट में लिखना होगा आपको, एक्स बार इक्वल टू, ये सिंबल बना है, इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, सबमिशन, सिग्मा, टोटल भी बोल सकते हो, सम भी बोल सकते हो। ठीक है, सबमिशन भी बोल सकते हो। सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी इस कॉलम का सम। ठीक है, जो भी होगा सम उसको डिवाइड करना होगा सिग्मा एफ आई से, यानी एफ आई जो आपको गिवन था उसके टोटल से डिवाइड करना है। ये टोटल कहाँ से आया, जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और सब फ्रीक्वेंसी लिख लिया आपने, उसको लास्ट में जाकर प्लस कर दिया और इसके टोटल से डिवाइड दे दिया, मीन आ जाएगा। ठीक है, पहले हम इस पर वर्कआउट करेंगे। हम 5 अलग अलग तरीके की टेबल्स भी पढ़ेंगे। ये जो सिंपल है, देखो ध्यान से। ठीक है क्या कशा, आर यू हियर? ये कॉन्टीन्यूअस सीरीज है। ठीक है, कौन सी सीरीज है? कॉन्टीन्यूअस सीरीज। इंक्लूसिव फॉर्म भी बोला जाता है इसको, इंक्लूसिव फॉर्म। ठीक है जी। एक मिलेगी आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म जो बनती है होती है वो इस तरह से होती है, जैसे कि ये 0 to 9,
10 to 19, 22, 29। कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? अगर 9 पे जाकर रुकी है अपर लिमिट, तो वही लोअर लिमिट होना चाहिए अगला, यानी जहाँ पर रुका वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। फिर जहाँ पर जाएगा, जहाँ पर रुकेगा उसी से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। 1 नंबर का गैप आ रहा है बीच में, है ना? 1 नंबर का गैप है ही नहीं, 1 नंबर का गैप है नहीं। तो उस गैप को दूर करने के लिए हमें 0.5 लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस करना होता है और राइट साइड पर 0.5 प्लस करना होता है। तो इस तरह की जो टेबल मिलती है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो इंक्लूसिव, नॉर्मल, इसमें कोई आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्लास इंटरवल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक वो जिसमें वो टेबल जिसमें क्लास इंटरवल में भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मीन में तो इतना नहीं चलता, ये करो ना करो काम बन जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सेम मीडियन में आ जाएगा या मोड में आएगा तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। एक है नॉर्मल इंक्लूसिव फॉर्म, एक एक्सक्लूसिव फॉर्म और एक सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और एक डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक अबव बिलो, इस तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको टेबल वाले। सब करेंगे बारी बारी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। इसे नोट डाउन करिए और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।